एक समय की बात है, जंगल का राजा शेर काफी बीमार पड़ गया और कहीं समय से वो शिकार करने के लिए नहीं गया, बस अपनी गुफा में ही रहा करता था। अरे भाई, कैसे हो? आजकल जंगल सूना सूना लग रहा है। अरे मेरा मतलब जंगल में शांति बनी है, कोई तूफान नजर नहीं आ रहा है और आजकल शेर भी नजर नहीं आ रहा है। लगता है वो बाहर गया है। अरे हाँ भाई हाँ, मैंने भी बहुत दिनों से शेर को नहीं देखा है। ऐसा करता हूँ, शेर की गुफा में जाकर शेर से मिल लेता हूँ। इस तरह गधा बिना झिझक के शेर से मिलने शेर की गुफा में जाता है। अरे शेर भैया, क्या हुआ है? आजकल आप नजर ही नहीं आने लगे हो। माना तुम हमारे जान के दुश्मन हो, मतलब मुझे आपकी चिंता हो रही थी। अरे हाँ भैया, मैं काफी दिनों से बहुत बीमार हूँ। मेरा कहीं भी मन नहीं लगता है, ना शिकार में लगता है, ना घर में लगता है, कहीं नहीं लगता है। बस मन करता है कि सो जाऊं और सिर्फ बैठा ही रहूं। अरे अरे शेर भैया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना ख्याल रखिए और आराम कीजिए। ये कहकर गधा वहां से चले आता है। शेर बड़ा ही अकेला और कमजोर महसूस करता है। अरे हाथी भैया, आपको पता है मैं अभी अभी शेर से मिलकर आ रहा हूँ। शेर तो बीगी बिल्ली की तरह लग रहा है, बहुत बीमार हो गया है वो। क्या क्या बात कर रहे हो? शेर बीगी बिल्ली की तरह पड़ा है? पता नहीं, सुनने में भी अजीब लग रहा है। पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं। शेर तो हमेशा शेर की तरह ही गुर्राता था और शेर की तरह ही रहता था। लगता है शेर को किसी की नजर लग गई है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ। फिर हाथी भी शेर की गुफा में शेर से मिलने आता है। अरे शेर भैया, मैंने सुना है कि आप बहुत बीमार हो। क्या हुआ है आपको? और आपने किसी को क्यों नहीं बताया? हाथी भैया, आप मेरा हाल पूछने आए, मुझे अच्छा लगा। दरअसल मुझे खाने में मन नहीं है और कमजोरी भी बहुत महसूस कर रहा हूँ मैं। शेर का हाल पूछकर हाथी वहां से चले जाता है। अरे भालू भैया, मैंने सुना है कि शेर की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो आजकल नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हमें उनसे मिलना चाहिए, आखिर वो हमारा जंगल का राजा है। चलो चले। जंगल में सभी जानवर को पता चलने पर सभी जानवर शेर से मिलने के लिए आते हैं और शेर का हाल चाल पूछकर शेर को तसल्ली देते हैं। लेकिन लोमड़ी नहीं आती है, तो इसी बात का भेड़िया ने फायदा उठाकर शेर को लोमड़ी के खिलाफ भड़काया। अरे हुजूर, आपसे मिलने सभी जानवर आए, लेकिन लोमड़ी नहीं आई। लोमड़ी अपने आप को आपसे ज्यादा मानती है, इसलिए वो आपसे मिलने नहीं आई। क्या कहा? ये लोमड़ी मुझसे ज्यादा मानती है? मैं बीमार क्या हो गया और लोमड़ी अपने आप को मुझसे ज्यादा समझने लगी है? इसी तरह भेड़िया शेर के मन में चिंगारी डालकर वहां से चले जाता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। लोमड़ी को जब आसपास के जानवरों से ये बात पता लगी, तो वो खुद बहुत परेशान हो गई और उसने सोचा कि वो जंगल के राजा शेर से मिलने के लिए अगले दिन जाएगी। शेर ने बोला, क्यों लोमड़ी, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, आजकल मेरा हाल चाल भी पूछने नहीं आई। अरे नहीं शेर भैया नहीं, मैं तो आपसे छोटी हूँ और छोटी ही रहूँ। दरअसल मैं आपकी बीमारी की औषधि ढूंढने के लिए बहुत दूर चली गई थी और मैं उसमें सफल हो गई हूँ। आपको एक जीवित भेड़िया को जलाकर उसकी खाल से अपने पूरे शरीर को ढकना होगा। वो आपको गर्माहट देगी और उससे आप एकदम पहले की तरह स्वस्थ हो जाओगे। जंगल में जिंदा भेड़िया को जलाने का आदेश जारी कर दिया गया और इस तरह भेड़िया की मौत हो गई। हमें कभी भी किसी के बारे में गलत सोचना और बोलना नहीं चाहिए और ना ही किसी के लिए गड्ढा खोदना चाहिए, वरना उसी गड्ढे में सबसे पहले हम ही गिर जाते हैं, जिस तरह ये भेड़िया गिर गया।